का स्वागत है ऑप्ट्यूज़िस पे। तो सीयूईटी एमिड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आज हम लोग जो है सिलेबस आपकी बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे कोर्स को एंड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्रेश बैच को, तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है, आपको टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज रिविजन क्लासेस, डाउट क्लियरेंस सेशन, मैराथन सेशन दिया जाएगा जस्ट ₹2499 में। याद रखिएगा, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप या फिर कॉल करके भी जो है आप जो कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और जल्द से जल्द हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा, ओके। और याद रखिएगा कि आपको जो ये बैच अवेलेबल होगा वो बाइलिंगुअल ही होगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों में हम लोग पढ़ेंगे चीज़ों को, ठीक है। कोई समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। और एक हमारा डिस्कशन ग्रुप भी है आपके टेलीग्राम पे, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आप अगर हमारे प्लेलिस्ट में जाके डेमो क्लासेस को भी देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, ठीक है। और जो है इसी नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आपके सिलेबस डिस्कशन को। तो बेसिकली आपका जो पेपर कोड है वो याद रखिएगा, इस बार बदल चुका है, COQP, ठीक है, 15। ये आपका पेपर कोड है, इसके पहले आपका पेपर कोड अलग था, ठीक है। इस बार आपका जो एमएड इन एजुकेशन के लिए जो है वो आपका पेपर कोड है COQP 15, ठीक है। अगर हम बात करें यूनिट 1 की, तो यूनिट 1 में आपके क्या क्या चीज़ें आ रही हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें शिक्षा की जो है मूलभूत बातें, इसको हम देखेंगे, इस आपके पॉइंट में एडेड है, क्लियर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपकी शिक्षा की मूलभूत बातें, अर्थ और प्रकृति, शिक्षा के जो तरीके होते हैं जैसे औपचारिक और गैर औपचारिक या फिर अनौपचारिक। और याद रखिएगा कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, आपका जो है ओपन NMOOCS, ठीक है। याद रखिएगा शिक्षा के उद्देश्य क्या है, आपके दर्शन, शिक्षा में दर्शन का क्या महत्व है। नेक्स्ट आपका है दर्शन, दर्शन और शिक्षा, ठीक है। दर्शन शास्त्र का अर्थ और दायरा क्या इसके अंतर्गत आएगा, और दर्शन शास्त्र के कार्य क्या है आपके शिक्षा में, यानी आपके मीनिंग एंड स्कोप ऑफ फिलॉसफी एंड फंक्शन ऑफ फिलॉसफी हम देखेंगे शिक्षा में आपके, ठीक है। और आपके शिक्षा और दर्शन के बीच में संबंध क्या है, और शिक्षा और दर्शन का महत्व क्या है, ये भी हम आपके सिलेबस में पढ़ेंगे। दर्शन के अंतर्गत हमें जो है पश्चिमी जो है आपके स्कूल को भी पढ़ना है, बेसिकली आपके वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी को पढ़ना है, जिसमें कि आप प्राकृतिकवाद, आदर्शवाद, व्यवहारिकता, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और लक्ष्य सामग्री के अस्तित्व और उनके जो है शैक्षणिक प्रभाव को हम जो है इसमें पढ़ेंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली आपके एग्ज़ाम के लिए ये पॉइंट, क्योंकि इसमें से आपका 3 से 4 तो क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है, ठीक है। और शिक्षा जो है आपके नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, शिक्षण के तरीके और जो है शिक्षक की भूमिका और अनुशासन की अवधारणा, ठीक है, ये भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। और शैक्षणिक विचार, जिसमें कि विचार में हमें गांधी जी को पढ़ना है, आपके अलम्मा को पढ़ना है, इकबाल को, ठीक है। और याद रखिएगा आपके जॉन डीवी को पढ़ना है और जे रूसो को, ठीक है। तो ये जो आपके इसमें से सिर्फ आपको 2 से 3 प्रश्न मिलेगा, पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके, ये यहाँ पर याद रखिएगा, यानी एजुकेशनल थिंकर, जैसे आपके महात्मा गांधी, अलम्मा, इकबाल, जॉन डीवी, जे रूसो, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे। अगर हम बात करें यूनिट जो है द्वितीय की, तो इसमें आपके भारतीय समाज और शिक्षा क्या है इसको देखना होगा। भारतीय समाज में उपलब्ध जो है उपव्यवस्था के रूप में शिक्षा क्या है, शिक्षा और भारतीय सामाजिक संरचना के साथ संबंध क्या इसका है, और शिक्षा के लिए जो है सामाजिक मांग क्या है, इसको हम देखेंगे। नेक्स्ट आपका है एक सामाजिक इकाई के रूप में स्कूल क्या होता है, ठीक है। और स्कूली जीवन में लोकतंत्र क्या है, ठीक है, ये आपका यूनिट सेकंड है, ठीक है। और आपका संस्कृति और शिक्षा, इसका क्या मतलब, कल्चर एंड एजुकेशन, ये आपका सेकंड यूनिट के अंतर्गत आएगा। इससे भी आपके जो है 2 से 3 प्रश्न बनेंगे। मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, आप लोग प्रिपरेशन के दौरान पढ़ भी रहे होंगे। तो इसमें हम जो है शैक्षणिक मनोविज्ञान की जो प्रकृति होती है, अर्थ क्या है, उसका कार्य क्या है, ये देखेंगे। शिक्षा और प्रेरणा क्या है, ठीक है, यानी आपका सीखना और प्रेरणा क्या है, अलग है, मतलब लर्निंग एंड मोटिवेशन की बात कर रहा है। सीखने और प्रेरणा के जो है आपके अवधारणा को देखेंगे, ठीक है। सीखने के प्रभाव और कर जो है करने वाले जो है व्यक्तिगत और पर्यावरण, यानी फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, यानी कौन से ऐसे जो है कारक हैं जो शिक्षा को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। यानी इसमें हम दोनों फैक्टर्स को देखेंगे आपके, यानी व्यक्तिगत और पर्यावरणिक जो आपके फैक्टर्स होते हैं ना, उसको भी हम इसमें समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है शिक्षार्थी की प्रेरणा को बढ़ाने की तकनीक,
यानी आपके कैसे हम शिक्षार्थी की जो प्रेरणा है वो बढ़ा सकते हैं, यानी मोटिवेशन को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। और सीखने का अब देखिए यहाँ पर जो है टेक्निक्स है ना, जो आपके शिक्षार्थी के प्रेरणा को बढ़ाने की जो तकनीक है, इसके अंतर्गत ये लर्निंग की जितनी भी थ्योरीज तुमने पढ़ी है वो आएगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे जो है 3 से 4 प्रश्न आपको देखते हुए मिलेगा। आपको थांडाइक को पढ़ना है, ठीक है, जिसने जिसने एसआर थ्योरी दी थी। क्लासिकल कंडीशनिंग जो कि पेवलॉव का है, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग भी देखनी है आपको, ठीक है, याद रखिएगा। एंड थ्योरी ऑफ लर्निंग, इसमें जो है स्किनर और आपके गेस्टाल्ट वाले यानी कोहलर एंड कोफका का जो दिया हुआ है वो भी पढ़ेंगे। और संज्ञानात्मक सिद्धांत जो कि पियाजे का दिया हुआ है उसको भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। इंग्लिश में आप देख लीजिएगा बेसिक्स ऑफ एजुकेशन क्या है, ठीक है। मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशन, मोड्स ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, ओपन एंड MOCS। याद रखिएगा कि ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट्स आपके एग्जाम के लिए। एम ऑफ एजुकेशन, ठीक है। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ फिलॉसफी, फंक्शन ऑफ फिलॉसफी, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, वेस्टर्न फिलॉसफी जैसे आपके नेचुरलिज्म, बहुत बार पेपर में प्रश्न पूछा है आपके, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, ठीक है, ये एग्जिस्टलिज्म, ठीक है। आपके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ एम ऑफ कंटेंट, इनका जो है इम्प्लीकेशन क्या था। अगर हम बात करें नेचुरलिज्म का इम्प्लीकेशन क्या था, और भी जो आपके आइडियलिज्म है, प्रेगमेटिज्म है, इसका स्कोप क्या था, ये भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका है मेथड्स एंड टेक्निक एंड रोल ऑफ टीचर क्या रहेगा, ठीक है। इन आपके एजुकेशनल थिंकर्स को जैसे महात्मा गांधी, अल्लम्मा हो गया, ठीक है, इकबाल, जॉन डीवी रूसो को पढ़ना है। यूनिट सेकंड की बात करें तो इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन में हम देखेंगे आपके एजुकेशन एंड सब सिस्टम आपके इसमें। नेक्स्ट आपका एजुकेशन रिलेशनशिप इंडियन जो है इंडियन सोशल स्ट्रक्चर में क्या था, सोशल डिमांड फॉर एजुकेशन क्या है, ठीक है। स्कूल एज अ सोशल यूनिट के रूप में जैसे डेमोक्रेसी इन स्कूल लाइफ क्या है, कल्चरल एजुकेशन क्या है, इसको भी हम देखेंगे। यूनिट थर्ड की बात करें तो साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल जो है, साइकोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने थ्रू आउट योर करिकुलम बीएड में पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो नेचर, मीनिंग, फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, लर्निंग मोटिवेशन थ्योरीज को देख लीजिएगा आप लोग, जैसे आपके कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके किसको, लर्निंग को, सीखने के तरीके को। अगर हम बात करें उसके बाद थ्योरीज जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एसआर थ्योरी है, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थ्योरी ऑफ लर्निंग, ठीक है, कॉग्निटिव थ्योरी जो कि पियाजे के द्वारा दी गई है, आपको इसको भी पढ़ना है। नेक्स्ट आपका है सोशल डेवलपमेंट थ्योरी जो कि वाइगॉट्स्की के द्वारा दिया गया, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट यूनिट की अगर हम बात करें, जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है आपके सिलेबस के लिए, ठीक है, आपने भी देख लिया कि वाइगॉट्स्की तक पढ़ना है। उसके बाद आपको कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है, रचनावाद और उदार जो दृष्टिकोण है आपका, उसको भी आपको पढ़ना है। इसके बाद आपका होता है चौथा यूनिट स्टार्ट, जिसमें आपको अभी भी इंटेलिजेंस की जो थ्योरीज है उसको पढ़नी है, यानी आपके बुद्धि और व्यक्तित्व का सिद्धांत, यानी आपका जो है आईक्यू की अवधारणा क्या है, जैसे आपके किसने दिया था आईक्यू, आपके नॉर्मल बच्चों के लिए आईक्यू कितना होता है, ये सारी चीज़ें आपको पूरे थॉरोली जानी पड़ेगी। मौखिक और गैर मौखिक और प्रदर्शनिक जो है जो है प्रशिक्षण क्या होता है, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, क्या है, किस किस चीज़ की बात करता है, बहुत कारक सिद्धांत जो है बुद्धि की संरचना, ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस जो गार्डनर की थ्योरी थी वो भी आपको पढ़नी है, ठीक है। व्यक्तित्व के अर्थ और प्रकृति का विकास काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और जैविक अगर हम बात करें, अब ये देखिए पार्ट अलग हो जाता है आपकी मीनिंग एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। अगर हम बात करें तो इसमें हमें बायोलॉजिकल एंड सोशल, ठीक है, जो है आपके यानी जैविक और सामाजिक संस्कृति कैसे निर्धारित करती है आपके जो है ट्रेड को, ठीक है, आपके जो है बिलीफ देखेंगे हम इसमें। ट्रेड थ्योरी आपने पढ़ी होगी, संक्षिप्त अवलोकन जो कि आलपोर्ट के द्वारा दिया गया था, आपको उसको भी पढ़ना है। व्यक्तित्व का कारक सिद्धांत यानी कैटल का जो सिद्धांत है वो भी पढ़ना है हमें, ठीक है। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषण सिद्धांत फ्रॉइड का है। मैस्लो की ज़रूरत के पदानुसार उसका शैक्षणिक जो है नियतार्थ, ये भी पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा यूनिट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका फिफ्थ यूनिट, ठीक है, जिसको पांचवा यूनिट कहेंगे। तो इसमें हमें जो चीज़ें पढ़नी है, समावेशी शिक्षा, ठीक है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी अवधारणा का महत्व क्या है, विविध आवश्यकताओं वाले जो है बच्चे की शिक्षा और ऐतिहासिक दृष्टिकोण, और विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन, यानी आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन को यहाँ पर आपको देखना होगा,
ठीक है। जैसे आपके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन क्या है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव में डिफरेंस क्या है, यानी आपके जो है एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा में अंतर क्या है, ये पढ़ना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा आपके। सभी बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का क्या लाभ है, यानी एडवांटेज ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रंस क्या है, वो भी देखना है आपको पड़ेगा, यानी आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। काफ़ी लंबा सिलेबस आपके एग्ज़ाम का। तो नेक्स्ट जो आपका छठा यूनिट स्टार्ट होता है, जिसमें कि हम देखेंगे मैनेजमेंट। अगर आपने पढ़ा होगा अपने यहाँ पर, अगर आपने सब्जेक्ट लिया था, तो हम देखेंगे बेसिस ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग क्या होती है, यानी प्रबंधन की योजना की अवधारणा क्या है। ठीक है। और जो आपका आयोजन, नियंत्रण और दिशा जो है, वित्त पोषण क्या होता है, इसको देखेंगे। और विकेंद्रीकरण योजना की इकाई के रूप में विद्यालय कैसे काम करता है, इसको भी आपको पढ़ना है। ये छठी यूनिट है जहाँ से कि आपको 1 से 2 प्रश्न देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके जो है, वैसे तो हम इंग्लिश में देख लेंगे। तो बिहेवियरिज्म आपने देखा, फिर कंस्ट्रक्टिविज्म एंड इलेक्टिज्म आपको देखना है। फिर हमारा इंटेलिजेंस की सारी थ्योरीज स्टार्ट हो जाएंगी, नेचर एंड मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। आईक्यू का कंसेप्ट क्या है, वर्बल एंड नॉन वर्बल परफॉर्मिंग जो टेस्ट होते हैं, आपने पढ़ा होगा थ्रू आउट योर करिकुलम। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, यहाँ से तो 1 से 2 प्रश्न बनता ही बनता है। स्पीयरमैन का जो है 2 फैक्टर थ्योरी, जिसमें स्पेशल एंड स्पेसिफिक एंड जर्नल की बात करते हैं। मल्टीपल जो फैक्टर थ्योरी आपके थ्रस्टन की है, वो पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस जो कि गिलफोर्ड ने दिया, 3D स्ट्रक्चर, आपको ये भी पढ़ना है, एग्जाम में पूछता है आपके। मल्टीपल जो है इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी जो कि गार्डनर के द्वारा दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मीनिंग एंड नेचर और डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। बायोलॉजिकल एंड सोशल कल्चरल डिटरमिनेंट एंड बिलीफ। ओवरव्यू ऑफ ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है। ये आपका जो है एलपोर्ट के द्वारा दिया गया ये थ्योरी अभी आपको रीड आउट करनी है। नेक्स्ट आपका है फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, साइकोलॉजिकल एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, मैस्लो हायरार्किकल थ्योरी ऑफ देयर एजुकेशन इम्प्लीकेशन। ये भी आपके एग्जाम्स के लिए जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है आपका डेफिनेशन एंड कंसेप्ट ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। आपका पेपर ज़रूर रहा होगा आपकी करिकुलम में इंक्लूसिव एजुकेशन का, उससे ये पढ़ना है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन क्या है, ठीक है। डाइवर्स नीड क्या होती है, डिफरेंस क्या होता है आपके एजुकेशन में, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन एंड इंटीग्रेटेड एजुकेशन में, ठीक है। एडवांटेज क्या है आपके स्पेशल इंक्लूसिव एजुकेशन का फॉर ऑल चिल्ड्रंस, चाहे आप जो है इंटेलिजेंट बच्चे को देख रहे हैं, ठीक है, आप जो है डिफरेंट टेबल्ड को देख रहे हैं, तो आपको सभी स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से इसको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट यूनिट है आपका द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्लानिंग। इसको भी आपको समझना है, कैसे आप इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, कंट्रोल करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, फाइनेंसिंग करेंगे, इसकी बात करेंगे। आपका स्कूल एज अ डिसेंट्रलाइजिंग यूनिट एंड प्लानिंग के बारे में पढ़ना है आपको। लास्ट हमारा जो मतलब उसके बाद अब कुछ आपको 10 तक दिखेगा, जिसमें कि आपको देखना है आपके मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक, यानी आपके जो कैसे जो है आधुनिक प्रबंधन तकनीक क्या क्या है उसको समझेंगे। तो इसमें मामले का अध्ययन कैसे किया जाता है, ठीक है। मानव शक्ति जो है सर्वेक्षण किस तरीके से होता है, ठीक है। और आपका एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी आपका शैक्षणिक प्रबंधन सूचना प्रणाली, यानी EMIS जो है आपको पढ़ना है। प्रकृति और कार्य क्षेत्र मार्गदर्शन के प्रकार, यानी आपने परामर्श पढ़े होंगे, आपने गाइडेंस एंड काउंसलिंग आपका एक पेपर रहा होगा आपके उसमें। तो परामर्श का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषाएं क्या है, ठीक है। परिभाषा आपके पेपर में पूछता है ज़रूर से, ठीक है। पेशे के रूप में परामर्श किस तरीके से काम करता है, ठीक है। परामर्श के जो है प्रक्रिया और उसके चरण क्या क्या हैं, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो आपके आकलन और हस्तक्षेप और टर्मिनेशन, यानी समाप्ति, यानी आकलन, हस्तक्षेप और समाप्ति क्या होती है। एक प्रभावी परामर्शदाता के गुण क्या होने चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। यूनिट 8 में अगर हम देखें तो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है भारत में प्राथमिक शिक्षा, ठीक है। और जो है आपके भारत में प्राथमिक शिक्षा, और बेसिकली इसके बाद देखेंगे पॉइंट को, ठीक है। तो आपको भारत में प्राथमिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा की अवधारणा क्या है, प्रारंभिक शिक्षा का जो है उद्देश्य क्या था, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम क्या है, ठीक है। और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक किस तरीके से है, और सर्व शिक्षा अभियान जो कि 2002 में आया था, इसके बारे में भी पढ़ना है। और RTE एक्ट 2009 आपका यहाँ पर जो है ये आपका यूनिट जो है समाप्त होता है। तो इतनी चीज़ें आपको आपके इस यूनिट में पढ़नी है। नेक्स्ट हम देखेंगे आपके यूनिट, अगर हम बात करें 9 की, तो इसमें हम देखेंगे सर्व शिक्षा के जो विशेष संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौमिक जो है सार्वभौमिकरण क्या था, इसको हम देखेंगे, ठीक है। आपके यूनिट 9 में है।
और अगर हम बात करें विशेष आवश्यकता वाले इस बच्चों की जो है शिक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए, ये भी हम देखेंगे। महिला शिक्षा क्या है, कमज़ोर वर्गों की शिक्षा क्या है, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका अगर हम बात करें तो जो है वीकर सेक्शन यानी कमज़ोर बच्चों के लिए हो चुका है। अगर हम नेक्स्ट 10 यूनिट की बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि शिक्षा के जो है आपकी प्रक्रिया यानी प्रोसेस, यानी शिक्षक के प्रोसेस यानी टीचिंग प्रोसेस क्या है, इसमें जो शिक्षण की अवधारणा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शन ऑफ टीचिंग यानी शिक्षा की विशेषता और उसके कार्य क्या है, ठीक है, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। और याद रखिएगा नेक्स्ट पॉइंट आपका शिक्षा के जो है सिद्धांत और जो है उसके उद्देश्य क्या रहेंगे उसको भी देखेंगे, ठीक है। और याद रखिएगा फिर शिक्षा के जो है तैयारी या शिक्षक की तैयारी और तकनीक क्या होना चाहिए। जैसे अभी आपने देखा ये आपके प्रक्रिया में आता है, यानी अगर शिक्षण की अवधारणा, शिक्षण की विशेषताएं और कार्य, शिक्षण के सिद्धांत, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब शिक्षण जो है शिक्षक की तैयारी और तकनीक में क्या चीज़ें हम देखेंगे, तो इसमें आप लोगों ने ज़रूर से पढ़ा होगा सूक्ष्म शिक्षण, उसकी प्रकृति क्या थी, ठीक है, मुख्य प्रस्ताव चरण उसके कितने थे, ठीक है, गुण और सीमाएँ कितनी थी, ठीक है। तो ये मेन जो है प्रोपोजिशन की बात करते हैं। और जो नकली टीचिंग यानी जो आपके स्टिमुलेटेड जो टीचिंग होती है उसकी हम लोग बात करेंगे। टीचिंग रोल प्ले क्या था, ठीक है, और आपका जो है एडवांटेज और उसके लिमिटेशन क्या थे यानी लाभ और उसकी सीमाएं क्या थी, ठीक है, इसको भी देखना पड़ेगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और प्रोग्राम लर्निंग यानी सीखने के लिए प्रोग्राम जो लर्निंग होती है वो उसका क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका सिद्धांत और उसका जो है विकास कैसे हुआ है उसको भी समझेंगे। तो लास्ट हमारा पॉइंट इंग्लिश में रहेगा सिलेबस का, मॉडर्न जो मैनेजमेंट टेक्निक है आपके केस स्टडी, मैन पावर सर्वे, एजुकेशनल जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेचर एंड स्कोप ऑफ गाइडेंस, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ काउंसलिंग, काउंसलिंग एज अ प्रोफेशन, फेजेस ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस की बात करेंगे तो असेसमेंट, इंटरवेंशन एंड टर्मिनेशन स्टेज क्या होता है, क्वालिटी ऑफ इफेक्टिव काउंसलर क्या होता है, ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया की बात करेंगे एंड कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करेंगे। एलिमेंट्री एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम क्या होता है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ जो है एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है आपका, सर्व शिक्षा अभियान जो कि 2002 में आपको, और आरटीई भी पढ़ना है 2009 के लिए, ठीक है। करंट इश्यूज भी आप देख लीजिएगा, जैसे आपका एनईपी देख लीजिएगा, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ जो है एलिमेंट्री एजुकेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू सर्व शिक्षा अभियान, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, वुमेन एजुकेशन क्या है, एजुकेशन फॉर वीकर सेक्शन क्या है, ठीक है, टीचिंग प्रोसेसेस की बात करें तो कंसेप्ट ऑफ टीचिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन प्रिंसिपल एंड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, ठीक है, कैसे हम जो है स्पेसिफिक टू जर्नल जाते हैं, ठीक है, सरल से जो है कठिन की तरफ जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। टेक्निक एंड जो है आपके प्रिपरेशन की बात करें तो इसमें आपको माइक्रो टीचिंग, उसका नेचर, मीनिंग, मेन प्रिपोजिशन, फेजेस क्या होते हैं, स्टेप्स क्या है, मेरिट क्या है, लिमिटेशन क्या है, सब पढ़नी है। सिमुलेटेड जो है टीचिंग, उसका नेचर एंड मीनिंग क्या है, रोल प्ले क्या होता है, प्रोग्राम लर्निंग क्या है, उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक एंड आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। एडवांटेज एंड लिमिटेशन ज़रूर पढ़ लीजिएगा, मेरिट एंड डीमेरिट ज़रूर पढ़ लीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें। अब हम बात करेंगे बुक लिस्ट की कि कौन से बुक्स आपको फॉलो करने हैं और आपके जो है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो आप ये बुक भी ले सकते हैं आर गुप्ताज वाली, ठीक है, जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए वैसे स्पेशल ये बुक है, पर सिलेबस आपका सीयूईटी से लगभग मैच करता है। इसमें जो है आपको स्पेशलाइज जो है मटेरियल दिया गया है, सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर भी है और बहुत सारे जो है सॉल्व क्वेश्चन भी दिए गए, जस्ट आपका 184 में अवेलेबल है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पेपर जो है आपका बुक देखेंगे, ये भी बुक आप प्रेफर कर सकते हैं एमएड एंट्रेंस के लिए, जिसमें कि आपका 5 in 1 है, आपका फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें, यानी आपका आईसीटी से लेके स्कूल मैनेजमेंट वाला पार्ट भी इसमें गिवन है। ये जस्ट 950 का है, तो आप ये भी ले सकते हैं। एज वी नो दैट कि जो है इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी भी आपके इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है इस बार आपको जो है एप्लीकेशन भी दिखेगा और लोग जो है ज़्यादा आपके कोशिश करेंगे कि उनका डीयू में एडमिशन हो जाए, और बीएचयू भी टॉप नोटिस में से एक रहेगा। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से विश्वविद्यालय आपके इस बार सम्मिलित है एमएड एंट्रेंस में। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ये भी टॉप नोटिस में से एक रहेगा, आपका पार्टिसिपेट कर रहा है। नेक्स्ट आपका है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, जो कि आपके पार्टिसिपेटिंग है एमएड प्रोग्राम के लिए।
ये भी आपका जो है टॉप नोचेस में से एक रहेगा, यानी आप इसके लिए भी अप्लाई ज़रूर करिएगा, प्रेफरेंस में रखिएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू भी आपके पार्टिसिपेटिंग है, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भी पार्टिसिपेट कर रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला जो कि पार्टिसिपेट कर रही है। HNBGU श्रीनगर का कैंपस है, ये भी आपका पार्टिसिपेट कर रहा है फॉर एमएड प्रोग्राम। हरकमया जो है कॉलेज ऑफ एजुकेशन प्राइवेट कॉलेज है एफिलेटेड टू सिक्किम यूनिवर्सिटी, ये भी आपका पार्टिसिपेटिंग है। गुरु घासीदास ये भी आपकी पार्टिसिपेट कर रहा है। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटीज़ भी टॉप नोचेस में से एक रहेगा, ये भी पार्टिसिपेटिंग है। नेक्स्ट आपका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, ये भी आपके पार्टिसिपेटिंग है। नेक्स्ट आपका नेहरू जो कि आपके नॉर्दर्न ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी जो कि पार्टिसिपेट कर रही है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय भी पार्टिसिपेटिंग है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपकी पार्टिसिपेट कर रही है। और एमएड में ही नहीं, सिर्फ जो है आपके एमएड स्पेशल एजुकेशन के लिए भी ये पार्टिसिपेटिंग है। जो है दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा भी आपकी इस बार पार्टिसिपेटिंग है आपके एमएड प्रोग्राम में। अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज़ भी पार्टिसिपेटिंग है, अरुणाचल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ स्टडीज़। देखिए यहाँ पर एमएड के लिए एजुकेशन के लिए तो है ही, विजुअल इम्पेयर्ड के लिए और आपके हेयरिंग इम्पेयर्ड के लिए भी अरुणाचल यूनिवर्सिटी आपकी पार्टिसिपेटिंग है। संस्कृत यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये भी पार्टिसिपेटिंग है फॉर एमएड प्रोग्राम। गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो कि आपके प्राइवेट कॉलेज है, ये भी पार्टिसिपेट कर रही है। IIMT यूनिवर्सिटी ये भी पार्टिसिपेटिंग है। रामकृष्ण मिशन ये भी आपके पार्टिसिपेटिंग है, कोयम्बटूर में है। विश्व भारती विश्वविद्यालय आपकी ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है CUET एमएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है जगन्नाथ जो है यूनिवर्सिटी आपकी, ये भी पार्टिसिपेटिंग है। एपेक्स यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, अभी जस्ट मैंने बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पार्टिसिपेट कर रही है कि नहीं, यस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी आज इस बार जो है आपकी पार्टिसिपेटिंग है। नेक्स्ट है आपका अविंश श्रीलिंगम जो है इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंसेज एंड हायर एजुकेशन वुमेन डीम्ड यूनिवर्सिटी है कोयम्बटूर में, ये भी आपके एमएड के लिए पार्टिसिपेटिंग है। जो है आपके विजुअल इम्पेयर्ड के लिए भी ये आपका पार्टिसिपेट कर रहा है, ओके। नेक्स्ट आपका है क्लस्टर यूनिवर्सिटी, ये भी एमएड के लिए जम्मू में है, ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है। असम यूनिवर्सिटी ये भी पार्टिसिपेटिंग है। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी आपके आंध्र प्रदेश, ये भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। मिजोरम यूनिवर्सिटी, दीज आर द also the participating university in CUET एमएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन। गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट ये भी आपके पार्टिसिपेटिंग है, ठीक है। GGSIP यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, दीज आर द ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी। और हरकमया कॉलेज ऑफ एजुकेशन ये भी आपके पार्टिसिपेटिंग है। तो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी है, जैसे आपका DU हो गया, ठीक है, BHU रखिएगा, ठीक है। HCU, ठीक है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, ठीक है, असम यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, ये सब जो है आप प्रेफर कर सकते हैं आपके एमएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हम लोग लगातार जो है सीट्स भी डिस्कस कर रहे हैं। हमने एमएड एंट्रेंस का भी सीट आपके BHU का ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ इसके पहले वाले वीडियो में, जिसमें सारे सब्जेक्ट का डिस्कस किया हुआ है, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट एंड क्वेरीज होगा तो आप लोग हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।